Hello class 10th English page number 32 module for remedial class module for remedial classes पेज नंबर 32 करवा रही हूँ मैं। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th में हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यूज़, ये आगे वाला आपको आई बटन में मिल जाएगा तो वो जाके देख लेना। यूज़ अनलेस, अनलेस मतलब अगर नहीं, अगर नहीं। और एंड इफ़ मतलब अगर। यू इस्तेमाल करना है अनलेस और इफ़। अनलेस इट रेन, अगर बारिश नहीं होती है, वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। अब अनलेस की जगह क्या लगाना, इफ़। इफ़ इट डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती है, वी शैल गो टू स्कूल। डज कब लगता है, जब ती है वाली बात हो रही हो। ठीक है, वर्ब में एस लगा था इसलिए डज लगा। ठीक है। इफ़ शी डज़ नॉट कम ऑन टाइम, अगर वो समय पर नहीं आती है, द टीचर विल पनिश हर, टीचर उसे सज़ा देंगी। तो अब इसमें इफ़ की जगह अनलेस लगाना है। तो अनलेस शी, अब देखो डज लगा है तो वर्ब में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। वर्ब मतलब ये वर्ब है तो वर्ब में एस लगेगा। कम्स ऑन टाइम, द टीचर विल पनिश हर, अगर वो समय पर नहीं आती है तो टीचर उसे वो करेंगे। तो ये जब डस लगता है ना, तो डस को वर्ब में एस लगा देना है। जो वर्ब होगा उसमें एस लगा देना है। इसमें रेन में एस लगा था तो डस लगा, और इसमें कम, यहाँ डस लगा था इसलिए कम में एस लग गया। ठीक है, कम्स हो गया। सब इम्पॉर्टेंट अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की क्या आशा थी। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, लेंचो की आशा थी कि उसकी अच्छी खेती हो। द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन, वो अन्न को बस थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, कौन और किस पे लेंचो को भरोसा था और लेंचो ने क्या किया। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को भरोसा था भगवान पे। एंड ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा एड्रेस टू गॉड, गॉड को बोलते हुए। आस्किंग फॉर अ पैसे मांग रहा था। टू बाय फूड, खाना खरीदने के लिए। एंड फॉर सीड, और बीज, दाना खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, सॉरी। हु, सीड मतलब बीज। हु रीड द लेटर, लेटर कौन ने पढ़ा, पत्र कौन ने पढ़ा। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा। एस नहीं होगा, रीड होगा ओनली। वॉट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस बात पे गुस्सा आ गया। ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा में था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड डिमांडेड 100 पैसों, उसने मांग की थी 100 पैसों की। एंड ही गोट ओनली 70 पैसों, और उसे सिर्फ 70 पैसे ही मिले। वॉट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, मंडेला ने कैसे धन्यवाद करा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को। मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन टू विटनेस, मंडेला ने थैंक बोला कि वो इस समारोह में आए, विटनेस मतलब देखने आए। एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो न्याय पर जीत हुई। फॉर पीस, शांति के लिए। एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और इंसान के गौरव के लिए। पेज नंबर 33। वाई वर द टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए जाते हैं। द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो रिपब्लिक है, लोग हैं, हैड टू मेजर कॉन्स्टिट्यूट, दो तरह के लोग रहते हैं वहाँ पे। द ब्लैक लोग, एंड द वाइट और सफ़ेद लोग। इट वॉज एप्रोप्रिएट एंड शो दैट टू कम्युनिटी वर टू बी लिव टुगेदर, ये दिखाता है शो, ये ज़रूरी है और दिखाता है। एप्रोप्रिएट मतलब ज़रूरी है, एंड शोड दिखाता है, दैट द टू कम्युनिटी, दो समाज के लोग, वर टू बी लिव टुगेदर, एक साथ रहते थे, पीसफुली, शांति से। एंड फॉरगेटिंग द पास्ट, और अपना जो भूतकाल था, जो उनकी लड़ाई झगड़ा हुई थी, वो भूल के रहते। फॉरगेटिंग मतलब भूल गए, द पास्ट, भूतकाल को भूल के। वॉट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के हिसाब से हिम्मत क्या है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के हिसाब से करेज इज़ अ विक्ट्री ओवर फीयर,
हिम्मत क्या है? डर पर जीत ही हिम्मत है। वाई वॉज द यंग सेग्यूल अफ्रेड टू फ्लाई? क्यों यंग सेग्यूल डर रहा था उड़ने से? द यंग सेग्यूल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सेग्यूल डर रहा था उड़ने से बिकॉज ही थॉट बिकॉज ही उसे लगा, ही थॉट उसने सोचा दैट हिज विंग वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख हैं वो उसका साथ नहीं देंगे। वॉट कंपेल द यंग सेग्यूल टू फाइनली फ्लाई? क्या मजबूर किया यंग सेग्यूल को आखिरकार उड़ने में? द साइट ऑफ फिश, उसने जब मछली देखी, कंपेल हिम, उस मछली को देखकर वो मजबूर हो गया टू मेक अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू फ्लाई, फिर उसने उड़ने की कोशिश करी। एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट में हिज हंगर ओवर पावर हिज फियर, उसकी भूख उसके डर पर हावी हो गई। ओवर पावर मतलब हावी हो गई। आई विल टेक द रिस्क, मैं ये जोखिम उठाऊंगा। वॉट इज़ द रिस्क? जोखिम क्या था? द रिस्क इज़ टू फ्लाई द डकोटा स्ट्रेट, जोखिम था कि डकोटा को सीधे उड़ाएं थ्रू द स्ट्रोम, आंधी में। वाई डज द पायलट टेक रिस्क? पायलट ने जोखिम क्यों उठाया? द पायलट टेकिंग रिस्क, पायलट ने जोखिम इसलिए उठाया टू रीच होम, घर पहुंचने के लिए, एंड मीट हिज फैमिली, उसकी फैमिली से मिलने के लिए। वॉट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक? क्या औरत को क्या बनाया उसे, क्यों वो सेंटर बन गई, मुख्य बन गई? दे एट द नरेटर स्ट्रेंजली, नरेटर के हिसाब से। द वुमेन इज़ अ कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर, वो ऐसा दिख रही थी अजीब सी। स्ट्रेंजली व्हेन ही आस्क हर, जब उसने उससे पूछा, नरेटर ने उस औरत से पूछा, अबाउट द अदर एरोप्लेन, दूसरे एरोप्लेन के बारे में। इन द स्ट्रॉन्ग वेदर नो प्लान वर फ्लाइंग, इस खतरनाक मौसम में कोई भी प्लेन नहीं जा रहा था। एंड शी वॉज सरप्राइज एट हिज क्वेश्चन, और वो आश्चर्य हो गई उसके प्रश्न से। वॉट डज एने वॉन्ट टू कीप डायरी? वाई डज एने वॉन्ट टू कीप डायरी? एने क्यों रखती थी डायरी? बिकॉज शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि कोई उसका करीबी दोस्त नहीं था, इसलिए वो डायरी रखती थी। बिकॉज शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था करीबी। वॉट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एने टू टॉक इन क्लास? मिस्टर कीसिंग ने कैसे अलाउ कर दिया एने को क्लास में बात करना? एने लास्ट हिस्से इन द फॉर्म ऑफ पोएम, एने का जो आखिरी हिस्से था, जो पोएम के उसने कविता लिखी थी, शोड मिस्टर कीसिंग द लाइटर साइड ऑफ नॉटी किड, इससे मिस्टर कीसिंग को पता चला कि ये एक शैतानी बच्चा है। एंड इट हेल्प ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर और स्टूडेंट, फिर और इससे उनकी मदद हुई, इस दीवार में मदद हुई, जो उनके ऊपर जो उनका गैप है, उनके बीच में जो गैप है एक टीचर का और एक स्टूडेंट का, उससे एक ब्रिज बोलने में मदद हुई। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद एने? मिस्टर कीसिंग इतना परेशान क्यों हो गए थे एने से? मिस्टर कीसिंग वर अनॉयड विद एने, मिस्टर कीसिंग परेशान हो गए थे एने से बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकटिव, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी। हाउ डिड मिस्टर कीसिंग पनिश एने? कैसे मिस्टर कीसिंग ने सज़ा दी एने को? ही पनिश हर, उन्होंने सज़ा दी बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उसे और होमवर्क दिया, टू राइट एन ऐसे, एक निबंध लिखने के लिए, ऑन अ चैटर बॉक्स पे एक निबंध लिखे। वट आर द एल्डर इन गोवा गोवा के जो बड़े हैं नॉन स्टैग्लिक क्यों हैं? दे आर नॉन स्टैग्लिक अबाउट देयर ओल्ड प्रोस्ट्यूस डे, वो अपने पुराने दिनों के लिए वो है नो स्टैग्लिक है। वॉट इज़ द बेकर्स कॉल्ड इन गोवा? गोवा के बेकर्स को क्या बोला जाता है? द बेकर इज़ कॉल्ड पैडर इन गोवा, पैडर बोला जाता है, PADER, पैडर।
वॉट डिड द बेकर वियर इन पोर्टिक्यूज डे? पोर्टिक्यूज डे में बेकर क्या पहनते थे? दे वॉर अ पेक्यूलर ड्रेस कॉल्ड कबाई। वो एक पेक्यूलर ड्रेस पहनते थे जिसका नाम था कबाई। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।